वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज देखेंगे मार्केट क्या किया है आज दिन भर। तो बहुत ही शॉर्ट में आज एक बार देखेंगे। तो 51,437.45 पे ओपन हुआ, 51,466.55 का हाई लगाया, 51,256.00 का लो और 51,351 पे मार्केट क्लोज हो गया। टोटल 158 पॉइंट का बढ़त लेकर मार्केट क्लोज हुआ है। तो इतना गैप अप होने के बाद भी आज मार्केट कुछ ट्रेड नहीं दिया, कुछ ट्रेड करने के लिए आज पेशेंस चेक कर रहा था। टोटल मार्केट आज पेशेंस चेक किया है। आपको मैं लेके चलता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे देखता हूँ। तो देखिए ऑप्शन के चार्ट पे देखिए मार्केट ये इतने में ही रह गया। आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट का देखिए ये एक बड़ा कैंडल जो बना दिया, इसी के अंदर मार्केट सी में घूमता रह गया पूरा दिन। तो मार्केट कहीं ट्रेड लेने का प्लान कुछ एग्जीक्यूशन दिया नहीं। तो अगर आप देखेंगे पी साइड में देखेंगे 51,000 में जो पी का भी प्लान था वहाँ भी कोई एंट्री नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल बना दिया, ऊपर जाने पे ही एंट्री होता है, नीचे जाने पे तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिला। तो ले चलते हैं आपको प्लान की तरफ। अपना प्लान क्या था? अपना प्लान देखिए 540 पे 51,200 के पी में 540 पे एंट्री था, तो वहाँ तक आया नहीं मार्केट। तो एंट्री बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यहाँ पे भी हमारा जो यहाँ पे भी एंट्री था, तो उसको भी देखेंगे सिस्टम में चल के क्या अपना प्लान था। तो एक बार आते हैं अपने सिस्टम में चल के। तो देखिए अभी 51,200 के सी में प्लान था, 540 पे 918 का टारगेट था, 271 का स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 540 के साथ। 51,000 पी में देखेंगे तो 311 का एंट्री था, 523 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस और 311 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और देखिए आज एक 915 का जो सेटअप था वो उसके हिसाब से मेरा एंट्री 513 पे बन रहा था, 637 पे टारगेट था और 388 का स्टॉप लॉस था, 513 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और फाइनल टारगेट जो था 762 का निकाल के रखा था। 915 पे जब मार्केट ओपन होता है तो इस तरह का एक टारगेट निकालता हूँ मैं। मेरा ट्रेड का प्लान बनता है 915 के ट्रेडिंग करने के लिए। प्लान चाहे नीचे के ऊपर मिले जाए ऊपर की तरफ मिले, तो ये सिचुएशन देख के करता हूँ मैं ट्रेडिंग ये। तो आज भी उसके हिसाब से 915 के कैंडल के हिसाब से मैं दोनों तरफ का ट्रेड पी की तरफ भी प्लान किया। 170 का 51,000 पी में 915 के सेटअप के हिसाब से 170 का एंट्री बन रहा था, 204 का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस 136 का और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 170 का, 238 का मेरा टारगेट बन रहा था। और आप इसको देखेंगे तो दो लॉट में एंट्री लिया जाता है। एक का टारगेट 1 बुक किया जाता है, दूसरे लॉट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए ट्रेल किया जाता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकला जाता है। तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। टारगेट ऑन हिट होने के बाद मेरे सिस्टम में कोई लॉस नहीं होता है। तो ये सिस्टम जो भी है मैं किसी के द्वारा सीखा हुआ हूँ, तो आपको और आगे दिखाऊँगा मैं। तो एक नज़र मैं देख लेता हूँ कल सैटरडे है, मार्केट क्लोज रहेगा, संडे को मार्केट क्लोज रहेगा। तो मंडे की तरफ चलते हैं। मंडे को भी मार्केट का क्या प्लान हो सकता है? तो मार्केट का प्लान मेरा सेम रहेगा। 51,200 के सी में मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। तो 540 का प्लान करूँगा, एंट्री का प्लान है। 918 सेम ही रखूँगा मैं। जो मेरा 30 तारीख का प्लान था वही प्लान मेरा 2 तारीख को मंडे को भी रहेगा। हाँ, पी की तरफ मेरा प्लान बदल गया है। 51,300 का मेरा पी में रहेगा, 247 का एंट्री प्राइस, 420 का टारगेट, 171 का स्टॉप लॉस और 247 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड बनाऊँगा मैं 51,300 और 51,200 के सी में। तो अगर आप देखेंगे एक हिसाब से, अगर आप देखेंगे आज का मार्केट कैसा रहा, तो आज के मार्केट पे अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो आज मार्केट प्योर पेशेंस से चेक किया है। आज ट्रेडर का ये दिन नहीं रहता है, ट्रेडर का आज पेशेंस चेक होता है। जो ट्रेडर आज पेशेंस से काम करके अपने सिस्टम का वेट नहीं किया, अपना एंट्री प्राइस का वेट नहीं किया है, वो 100% लॉस किया होगा आज। क्योंकि कैंडल उस तरह बना है तो काफ़ी लोग लॉस किए होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जो सिस्टम से मैं अभी चल रहा हूँ, और मैं आप लोगों के साथ लगातार 2 साल तक ये बना रहूँगा ये सिस्टम लेके। और ये मैं एक दिन बाद डालूँगा आप, क्योंकि क्या है कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं अभी सीखा हूँ, मतलब 7 साल हो गया है मुझे सीख के। तो मैं इसमें कुछ रिस्क नहीं, क्योंकि मेरा जॉब भी है। तो मैं केवल एक पार्ट टाइम, एक पॉसिव इनकम की तरह इसको देखता हूँ और उतना मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। लेकिन जो सिस्टम है मैं जो सीखा हूँ वो मुझे बहुत प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है। और मैं यूट्यूब पे आने का और दिखाने का इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पे इतना फरमा के रखे हैं लोगों को ना कि ये लोग ट्रेडिंग को बदनाम कर देंगे। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग को एक जुए की तरह देखा जाने लगेगा फ्यूचर में, और ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ट्रेडिंग जो नहीं कर रहा है ना, जुए की तरह कर रहा है, उसके लिए जुआ है। जो ट्रेडिंग को सिस्टम से कर रहा है वो ट्रेडिंग जुआ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए 516 तारीख से मैं अपना अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ और आपको 2 साल तक लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा। सेम पूरा एक्सेल शीट मेरा 2 साल तक चलेगा। आपको दिखाता हूँ मैं कि आप देखेंगे ये जो मेरा जो सिस्टम है वो 516 पे एंट्री दिया, 15,000 का समथिंग कैपिटल लगा। 15,000 के कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ है देखिए आप 14,925 का, ये आप देख लीजिएगा। 16 तारीख का, 21 तारीख को एक्सपायरी था, उस दिन पोजीशन को एग्जिट किया गया है 14,925 के को प्रॉफिट लेके। उसके बाद देखिए 22 तारीख को फिर मार्केट खुला, तो 22 तारीख को जो प्लान किया गया, जो एंट्री मिला 440 का एंट्री मिला, ठीक है। 748 के लिए टारगेट के लिए मैं देख रहा था, बट देखिए 22 तारीख को कुछ नहीं, एंट्री मिल गया बट टारगेट नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड। 23 तारीख को कैरी फॉरवर्ड, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और 24 तारीख को भी देखिए, 24 को मार्केट बंद था, 25 को मार्केट बंद था, 26 को आप देखेंगे तो 26 को फिर से मेरा कैरी फॉरवर्ड गया। 27 को आप देखेंगे तो 27 को पोजीशन एक्सपायरी था और क्लोज करना पड़ा। 28 तारीख को क्लोज करना पड़ा पोजीशन को। 27 को रात में ये जो ट्रेड किया था 28 के लिए प्लान किया गया था, तो 28 को पोजीशन मेरा क्लोज हो गया, 2910 रुपये के लॉस में क्लोज हुआ। तो आप जब देखेंगे और देखिए फिर ये जो 28 तारीख को पोजीशन क्लोज हो गया, अभी लॉस कितना हुआ 2910, जो प्रॉफिट 14,900 का, ठीक है, मोटा मोटी पकड़ के चलिए। फिर 29 तारीख को मेरा प्लान हुआ 51,200 के सी में 481 पे एंट्री मिला मुझे। 817 का टारगेट था, 325 का स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस कितना हुआ 4,080 का, आप निकाल लीजिएगा। 2 लॉट में मेरा एंट्री होता है, 2 लॉट में एंट्री होता है। 1 लॉट का टारगेट बुक करता हूँ, एक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करता हूँ। 1:2 का टारगेट बुक करता हूँ, फाइनल मेरा 1:2 रहता है, ठीक है। वहाँ पे फाइनल टारगेट बुक कर लेता हूँ। अब आप अगर देखेंगे 4 और 1 ये पकड़ लीजिए, 4 2 6, मोटा मोटी 7,000, ठीक। अब एक 9-15 का सेटअप के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला था 29 तारीख को ही, जिसमें मेरा सेम 2 लॉट से एंट्री, टारगेट 444 का पहला बुक हो गया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 1 लॉट का टारगेट जो बुक हुआ था मेरा 72 रुपये का समथिंग, एक लॉट में टारगेट बुक किया था, 1,090 का प्रॉफिट हुआ था। तो अब आप 6-7 में 1,000 आप घटा दीजिए, कितना होगा 6,000 होगा, 8-6-14, मोटा मोटी 8,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे 29 तारीख को जो होना था हो गया। अब 30 तारीख को देखिए, 30 तारीख को प्योर पेशेंस से हुआ, कहीं भी एंट्री नहीं मिला। तो जब एंट्री मार्केट नहीं दे रहा है तो कूद फान के जब एंट्री जुए की तरह एंट्री करोगे तो जुआ तो मार्केट आपके साथ भी खेलेगा। जब मार्केट आपके साथ जुआ खेल देता है, आपका लॉस हो जाता है, तो मार्केट को फिर तो भाई क्या बोलें, जुआ है, ये है, वो है, काफ़ी चीज़ें आदमी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप एक सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं क्या, आपका ट्रेड जो है आप कहीं लिख के रख रहे हैं, ट्रेड को आप लिख के रखिए, क्या गलती कर रहे हो वो भी देखिए कि गलती क्या कर रहे हो आप। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखो ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप ये सोच के आइए, पूरा घर का पैसा लगा के मत लाइए कि अगर लॉस हो जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाए आपका। मेरा 50,000 रुपये सैलरी है, मैं 20,000 रुपये मार्केट में डालता हूँ, 20,000 मेरा जीरो हो गया तो उस महीना मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। 20,000 मेरा कभी जीरो होता ही नहीं है, मैं देखा हूँ। उसके ऊपर जितना भी है मैं निकाल लेता हूँ, मैं 20,000 से ऊपर कैपिटल रखता भी नहीं हूँ मार्केट में। मेरा बैंक में 10 लाख रुपये पड़ा रहेगा तो उसमें से कुछ एफडी रहेगा, कुछ मेरा लॉन्ग टर्म में है। मैं लॉन्ग टर्म का भी वीडियो लाऊंगा आपको, आप देखेंगे कि मैं 4-4, 5-5 गुना प्रॉफिट में मैं बैठा हूँ, 5-5 गुना प्रॉफिट लेके निकला हूँ। और उसमें से मैं एक ट्रेड मेरा, मैं अपना प्रॉफिट जो रहता है मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन प्रॉफिट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 4-4, 5-5 शेयर मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए छोड़ देता हूँ कि मैं मुझे याद रहे, इसमें 5 शेयर में मेरा जीरो भी हो जाएगा ना, मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन वो 5 शेयर को मैं इसलिए रखा हूँ, अभी तक रखा हूँ, क्योंकि उसमें मैं कभी देख सकता हूँ यार इसमें इतना किया था, मैं देखो इतना प्रॉफिट लिया था, उस चीज़ के लिए मैं आज भी वो शेयर रखा हूँ। मैं पारी वो वीडियो भी लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और मैं कल एक पैसिव इनकम के लिए बहुत बढ़िया, इस पर मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा सैटरडे के दिन, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए और प्लान से ट्रेड कीजिए। जो भी प्लान है अपना प्लान के अकॉर्डिंग चलिए, प्लान से चलेंगे मार्केट भी आपको देगा। देखिए क्या मार्केट में ट्रेड, जो भी यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, कितना लोग किए हैं। तो ये होता है पैसा गंवाने का ट्रेड। तो यहाँ पे पैसा गंवाने का जो रहता है, यहाँ पे भी पैसा आदमी लोग गंवाए हैं। देखो कहीं भी ना तो इसमें तो बढ़ा नहीं है, इसमें लेकिन बहुत बेहतरीन घटा है। तो जब मार्केट नीचे भी आया तो ये घटा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, केवल लॉस करेंगे। तो मार्केट को समझ के चलिए, मार्केट को प्लान करके ट्रेड कीजिए, मार्केट को जुए की तरह ट्रेड मत कीजिए। मैं तो बोलूँगा मार्केट को जुआ खेलोगे तो मार्केट आपके साथ ऐसा जुआ खेलेगा कि तो घर तक बिक जाएगा आपका। तो मेरा यही कहना है कि मार्केट को सीख के कीजिए, मार्केट को बहुत सही से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट बहुत मतलब क्या बोलें कि एक
आपको सैलरी का जो सेविंग होगा ना वो मार्केट आपको दे सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक घर चल सकता है, आपका खर्चा चल सकता है इससे। तो एक जो तीसरी सैलरी होती है, मैं तो इसको यही जोड़ता हूँ कि ये मेरी तीसरी सैलरी है। जो मेरे बगल से एक सैलरी आती है ना, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये जो 20,000 रुपये डालता हूँ मैं ना, तो 20,000 से मुझे जो भी 8,000, 10,000, 15,000 मिल जाता है ना, ये मेरा ट्रेडिंग है। मैं आपको बताऊँ मैं होल्ड क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है और मेरा लॉस कम है। 4 लाख रुपए लगा के ना आपका 3 लाख रुपए लॉस दिखाएगा, आप कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। 4 लाख रुपए दिखा के आपका 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट दिखाएगा, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, बुक कर लोगे। 2 लाख प्रॉफिट दिखाएगा, आप बुक कर लोगे। तो वहाँ पे आदमी लॉस करता है पैसा। आप सही तरीके से ट्रेडिंग कीजिए, आपका लॉस नहीं होगा। मार्केट को आप अमीर बनने के लिए मत आइए, मार्केट को पहले सीखिए, मार्केट को सही सीख के और सही तरीके से ट्रेड कीजिए, मार्केट आपको पैसा बना के देगा। तो इसको बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना। आप कोई बिजनेस कीजिए, 10 लाख रुपए लगाइए, कौन गारंटी लेगा कि वो बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा। तो हर चीज़ में फेलियर है, हर चीज़ में रिस्क है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिस्क भी उतना ही लेंगे जितने में मैं बर्बाद ना हूँ। तो उस हिसाब से चलिए, उस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग को बहुत समझ से सही वे में कीजिए, मेरा यही कहना है। लाइव तो बिल्कुल मत देखिए। लाइव में तो मैं देखता हूँ कि भाई लाइव में उनको प्रेजेंट में ट्रेड मिलता रहता है, ख़राब से ख़राब मार्केट में वो लोगों को ट्रेड मिल जाता है, वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसा में क्रॉस ओवर के रिक्सी ट्रेडर एंट्री दिलाते हैं, जो रिक्सी रहते हैं उनको ट्रेडिंग दिला के उनको मार्केट से बाहर करा देते हैं वो लोग। तो यही सब लाइव में चलता है। यही लोग मार्केट को पूरा गंदा कर दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कार दिखाएंगे, बड़ा बड़ा सारी चीज़ दिखाएंगे, ये सब कुछ नहीं मिलता है मार्केट में। बड़ी बड़ी कार और बड़ा बड़ा घर नहीं मिलता है मार्केट में, क्योंकि बड़ी कार और बड़ा घर लेने के लिए जितना पेशेंस चाहिए ना, वो तुमको यहाँ से आएगा, ये छोटे छोटे प्रॉफिट से आएगा। ये बड़े प्रॉफिट में ना कितने लोग एक्सप्लोर हुए, आप देखे होंगे कितने लोगों का फंडा खुला है इस 2 साल के बीच में। मुझे 7 साल ट्रेडिंग करने को हो गया है, मैं 1 लाख तो कभी प्रॉफिट नहीं किया हूँ। मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट 19,000 20,000 रुपये है, इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं किया हूँ भाई, जो सही बात है। हाँ, लॉन्ग टर्म में मेरा 4 गुना 5 गुना हुआ है, तो वहाँ पे मेरा पैसा भी उतना लगा था, मेरा 1.5 लाख रुपए लगा था, तो वो जाके 3 लाख 4 लाख रुपए में बना है। वो भी 3 साल को 3 साल होल्ड किया हूँ मैं उसको। तो उस समय जिस समय मैं रिलायंस कोरोना काल में, वो मेरा पैसा सस्टेन हुआ, मेरा पैसा वहाँ बना, क्योंकि मैं कोरोना काल के बाद मेरे पास पैसा पड़ा था, तो मैं वहाँ पे डाला, रिलायंस के शेयर में डाला था। उस समय रिलायंस का शेयर समथिंग 500 था, और अगस्त में 1500 जाते जाते मैं निकाल लिया, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं सोच नहीं पा रहा था कि और ज़्यादा। रिलायंस अभी कहाँ है, 2500 पे, मैं 1500 पे बुक कर लिया था। मेरा 1.5 लाख जब 3 गुना हो गया, 1500 हो गया था, 500 में इन्वेस्ट किया था, 1500 शेयर हो गया, तो मैं उसको 1 साल के अंदर निकाल लिया था। अभी होल्ड होता तो भी वो 2500 2200 का जो भी है वो मेरे को मिलता। तो वो पेशेंस नहीं था, मैं भी पेशेंस नहीं दिखा पाया वहाँ पे। मैं भी सोचा नहीं अभी बुक कर लेता हूँ, इतना मिल गया मुझे बहुत है। तो मेरा एक तो टारगेट फिक्स है, मेरा लॉन्ग टर्म में भी टारगेट फिक्स रहता है, 1:2 1:3 लेके मैं टारगेट बुक कर लेता हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, टाइम लेके बनाऊँगा, मैं अच्छे से बनाऊँगा कि जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं ना, उसको सही वे में कीजिए। और पहली बात, ये जो मैं देता हूँ इसको आप पेपर ट्रेड कीजिए। इसमें रियल मनी लगाएंगे तो वो आपकी गारंटी रहेगी। इसमें आप केवल पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लाइव मार्केट में बैठिए, पेपर ट्रेडिंग करके इसको देखिए क्या ये सही होता है नहीं होता है। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप कॉन्फिडेंस लूज कर लिए हैं लॉस कर करके, इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे मैं फ्यूचर और ऑप्शन ही ट्रेडिंग करता हूँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो 2-3 साल के लिए रहता है मेरा। तो मेरा सैलरी का मैं एक परसेंटेज वाइज निकाल के वो सब मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करता हूँ मैं। तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।